तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना हम मेन चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। देखते हैं उसके अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो है एनिमल्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कंप्लीट एनिमल्स के जितने भी फाइलें हैं वो सारे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स। तो चलो, द किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स। अच्छा, आपको पता होगा कि किंगडम्स बेसिकली 5 होते हैं, ठीक है। उसके अंदर किंगडम एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। किंगडम प्लांटाई में तमाम प्लांट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोटा, ये सारे किंगडम्स हैं हमारे पास, ठीक है। उनमें से हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। एनिमल्स के बारे में हम लोग सारी बात यहाँ पर चलेगी, ठीक है। सो द किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स। इसके अंदर तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। द वर्ड एनिमल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा विच मीन्स ब्रीथ और सोल, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसमें एनिमा जो है लैटिन वर्ड है, जिसका क्या मतलब है कि ब्रीथ या सोल, यानी कि जो भी लिविंग बॉडी है, ठीक है। एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर, एक सेल नहीं होता है एनिमल्स में, ये नेकेड आई से दिखने वाले होते हैं, डिफरेंट सेल्स से बने हुए होते हैं, इनके अंदर मोर देन 1 सेल्स होते हैं। मल्टी सेल्यूलर। इंजेस्टिव, ये खाने को इंजेस्ट करते हैं विद द बाय द रूट ऑफ माउथ, इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब हो जाएगा? एक होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में एक क्लासिफिकेशन होती है, और एक होती है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। ऑटोट्रॉफिक, एज वर्ड ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, खुद से। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? तमाम प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ फंजाई उसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉफिक होते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और एनिमल्स अपना खाना कहीं और से हासिल करते हैं, ये अपनी ही बॉडी में अपना खाना नहीं बना सकते, ये दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना खाने के लिए। कभी प्लांट से, कुछ एनिमल्स प्लांट से अपना खाना ऑब्टेन कर रहे होते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स से अपना खाना ऑब्टेन कर रहे होते हैं। फिर इसमें मज़ीद क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो मीट खाएंगे, हर्बीवोर्स जो सिर्फ जो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, प्लांट्स पर जिनकी फीडिंग होगी। और ओमनीवोर्स जो एनिमल्स मीट और प्लांट दोनों चीज़ों पर जो डिपेंडेंट होते हैं, जो दोनों चीज़ों का इंटेक करते हैं, वो ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनमें ऑटोमेटिकली, जिनकी बॉडी के अंदर खुद अपना ओन फूड नहीं प्रिपेयर हो रहा हो, जो कहीं और किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो अपना खाना हासिल करने के लिए, वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। विच आर डेवलप बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड एंड नॉन मोटाइल एग्स एंड हैप्लॉइड एंड मोटाइल स्पर्म, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है? इनकी डेवलपमेंट के लिए पहले क्या होती है, मेल और फीमेल की मेटिंग होती है, ठीक है। मेल पार्ट कौन सा होगा? स्पर्म, और फीमेल कौन सा होगा? एग्स, ठीक है। एग्स हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, और स्पर्म्स हमेशा मोटाइल होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स मूव करते हैं। सेकेंडली, जो नॉन मोटाइल एग्स और जो मोटाइल स्पर्म्स हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जब ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों की मेटिंग होती है तो फिर एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ इन डिटेल। हम लोगों ने जब क्रोमोसोम्स वाला चैप्टर किया था, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, जिनमें पेयरिंग 23 हो जाती है। और जो हमारे माइटोटिक सेल डिवीज़न के बाद जो हमारे नॉर्मल बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जो वो डिप्लॉइड होते हैं। हमारी बॉडी के जो दूसरे जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीट सेल होता है। बट जो हमारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो हमारे सेक्सुअल सेल्स जो होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। वो हैप्लॉइड होने का रीज़न ये है ताकि हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बने वो डिप्लॉइड बन जाए, ठीक है। सो फिर उसके बाद दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। जितने भी प्रोटिस्टा हैं, जितनी भी दूसरी स्पीशी हैं जो एनिमल की तरह थे, तमाम एनिमल्स उनसे ओरिजिनेट हुए हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है, और जूलॉजी में, जू मीन्स एनिमल्स और लॉजी मीन्स स्टडी, सो जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी
स्टडी की जाती है। जल्दी से उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स में। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब यू मीन्स आपको बताया गया था यू मीन्स कंप्लीट और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक मीन्स दे हैव कंप्लीट न्यूक्लियस, कंप्लीट ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इन डिटेल आपने वो भी डिफरेंसेस भी पढ़े हैं। सो ये यूकैरियोटिक अब आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता आप जाकर उसे दोबारा से रिव्यू करो। बाकी मैं आपको इतना बता चुकी हूँ कि यूकैरियोटिक मीन्स कंप्लीट न्यूक्लियस, ठीक है। कंप्लीट न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर के ऊपर कंप्लीट मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल कंप्लीट प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी, इसकी डिवीजन भी बिल्कुल प्रॉपर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर भी आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होंगे। हेटरोट्रॉफिक भी आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, तकरीबन हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, सच एज टेरेस्ट्रियल मतलब ये ज़मीन पर मड में भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक ये वाटर में भी पाए जाते हैं, एरियल ये हवा में जो परिंदे वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, और एर्बोरियल आई डोंट नो, एर्बोरियल मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मैं इसे गूगल करती हूँ, एक मिनट फिर आपको बताती हूँ। अच्छा सही, एर्बोरियल का मतलब जो ट्रीज़ वगैरह पर रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। फिर मोस्ट एनिमल्स आर मोटाइल, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं इसमें से वो मूविंग होते हैं, जबकि सम आर सेसाइल, और सिर्फ कुछ चंद एक ऐसे होते हैं जो नॉन मूविंग होते हैं, बट देयर लार्वल स्टेज इज मोटाइल। अच्छा, अब अगर कोई एनिमल सेसाइल होगा भी तो उसका जो लार्वल स्टेज होगा, लार्वल स्टेज मतलब जब वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं हुआ है, जब वो इन द कंडीशन ऑफ ग्रोइंग है, जब वो ग्रो कर रहा है, स्टेज ऑफ ग्रोइंग है उसका चल रहा है, तब जो उसका लार्वल स्टेज होगा वो क्या होगा, लाजमी वो मोटाइल होगा, ठीक है। फ्यू आर पैरासाइट्स, इनमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, होस्ट सेल की बॉडी में, होस्ट सेल की बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, होस्ट सेल की बॉडी में रह रहे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एंड साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से लेकर लार्ज इन साइज एनिमल्स तक के इनकी वैरायटी मौजूद है साइज के अकॉर्डिंग। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की बात कर ले तो वर्म्स, जिनको आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बट वो भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, दे आर नॉट सिंगल सेल्यूलर, ओके। फिर उसके बाद लार्ज इन साइज़ वाले की ज़्यादा बड़ी से बड़ी एग्जांपल ये होगी ब्लू व्हेल, ठीक है। ये आज के ज़माने में पाए जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल है और ऑलमोस्ट के 150 टन्स की होती है, ठीक है। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, इनकी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, इनका अपनी प्लेस को चेंज करना लोकोमोशन कहलाता है। मोस्टली बाय मीन्स ऑफ मसल फाइबर्स, ज़्यादातर एनिमल्स में मसल्स की हेल्प से होती है। मोस्ट एनिमल्स कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर बॉडी सेल, ठीक है। ज़्यादातर एनिमल्स में जो क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं वो 2 होते हैं, आपको पता है। एक जो है वो बेसिकली एक एक्स होता है और एक वाई होता है जो मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर उसके बाद दे रिस्पायर बोथ एरोबिकली एंड एनएरोबिकली, ठीक है। अगर हम एनिमल्स ऐसे कंप्लीट देखें, जबकि हम लोगों ने जितने एनिमल्स अपनी नेकेड आई से हम लोग देखते हैं तो वो मोस्टली एरोबिक होते हैं, बट अगर हम कंप्लीट किंगडम एनिमेलिया को देखें तो उसमें कुछ ऐसे एनिमल्स भी शामिल होते हैं जो एनएरोबिक भी होते हैं। तो इनमें दोनों की कैटेगरीज आ जाती हैं विद हेल्प ऑफ, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन इनको देखें तो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों होते हैं। एरोबिक मतलब जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सांस ले सकें, और एनएरोबिक जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें, ब्रीथ कर सकें, रेस्पायर कर सकें, ठीक है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स में भी फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, इनकी बॉडी में भी वेरिएशन होती है। इनकी बॉडी के स्टिफनेस के लिहाज से भी कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं, कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आइदर रेडियली सिमेट्रिकल और बायलैटरली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है। बायलैटरली और रेडियली एक ही वर्ड है, ठीक है, इनका मतलब एक नहीं। अभी देखो, सॉरी, रेडियली और बायलैटरली ये है कि एक अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करो दो ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर आप उसको बीच से डिवाइड करो, जैसे कि हम एनिमल्स की हम ह्यूमंस की अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर आप हमारी बॉडी को ऐसे डिवाइड करो तो क्या होगा, यहाँ पर एक आँख, यहाँ पर एक आँख, ठीक है। आपकी नोज़ भी 2 इक्वली डिवाइड होगी, फिर आपके लिप्स भी, फिर सेम आपके हैंड्स यहाँ पर इक्वली डिवाइड होंगे, आपकी पूरी बॉडी लेग्स तक के बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो ये होते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करो तो क्या होगा, आपको दोनों तरफ से बिल्कुल उसका सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो रेडियली होते हैं वो ये वाले होते हैं कि जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप उसको चाहे कहीं से भी आप उसको डिवाइड करो, आपको हर तरफ सेम मिलेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जेलीफिश, स्टारफिश। स्टारफिश को आप देख लो, स्टारफिश इस तरह की होती है,
सही है, आप उसे कहीं से भी डिवाइड करते हो ना, आपको वो बिल्कुल इक्वल मिलती है, ठीक है। सो बिल्कुल सेम मिलती है। अच्छा, ये हो गया आपके पास रेडियली और बायलेटरली, और इसके अंदर फ्यू कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, आप इन्हें कहीं से भी कितने भी अच्छे तरीके से डिवाइड करने की कोशिश कर लो, या आपको हर जगह से चेंज ही मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप आगे इन डिटेल अभी आपको मिलेंगी विद एग्जाम्पल्स इन डिटेल। अगर आप देखोगे, अगर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयर बॉडी इज मोस्टली कवर विद शेल, काइटिन, बॉडी प्लेट्स, स्केल्स, फर्स, फीदर्स एट्सेट्रा। एनिमल्स की बॉडी ज़्यादातर या तो इनकी बॉडी के ऊपर शेल्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन से हो गए, सी शेल्स वगैरह, ठीक है। और फिर इनकी बॉडी के ऊपर काइटिन होता है, उसके एग्जाम्पल बेस्ट कौन से हो गए, टर्टॉइस वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है, कछुए वगैरह। बोनी प्लेट्स होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर, और स्केल्स होते हैं फिशेस में, फर्स होते हैं, फीदर्स होते हैं बर्ड्स में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आ गई, इनके बॉडी के ऊपर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। बॉडी कवरिंग किस किस तरह की हो सकती है। फिर बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स में भी आइदर एसीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स और सीलोमेट्स, ठीक है। अच्छा जी, अभी आपने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होने कि एसिलोमेट्स क्या है, स्यूडोसिलोमेट्स क्या है। स्यूडो का मतलब तो होता है फॉल्स, ठीक है। एसिलोमेट्स क्या है, स्यूडोसिलोमेट्स क्या है, और सिलोमेट्स क्या है, आपने इनमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोड्स, एनिलिडिया, कॉर्डेटा, ये सारे आप इन डिटेल पढ़ोगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ क्या है। अभी जस्ट आपको इंट्रो दिया गया। दे पसेस ओनली इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनकी न्यूट्रिशन सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होती है और सिर्फ इंजेस्टिव होती है, ठीक है। ये सिर्फ मुंह से खाना इनटेक करते हैं। एनिमल्स हैव आइदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल हम ह्यूमंस में जिस तरह ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ होता है इंजेस्शन के लिए, और एनस एक्सक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन मोस्ट एनिमल्स वाइल इट इज़ एब्सेंट इन पॉरीफेरेंस एंड सिलेंट्रेट्स, ठीक है। दो आपको ये पॉरीफेरेंस क्या है, सिलेंट्रेट्स क्या है, बहुत कुछ आपके पास डिटेल में आने वाला है। अभी आपको सिर्फ कुछ बेसिक सा इंट्रो आपको दिया गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा भी है कि कुछ एनिमल्स में कम्प्लीटली डेवलप्ड है और कुछ एनिमल्स में एब्सेंट भी है, ठीक है। कहाँ पर डेवलप्ड है, कहाँ पर एब्सेंट है, एक एक फाइला का आपका 2-2, 2.5 पेज का दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है। नर्वस सिस्टम इन पॉरीफेरेंस इज एब्सेंट वाइल इन सिलेंट्रेट्स न्यूरॉन नेट इज प्रेजेंट, ठीक है। नर्वस सिस्टम का भी आपको यही याद रखना है कि कहीं कहीं पर ये एब्सेंट है और कहीं कहीं पर ये प्रेजेंट है। हाँ, अगर आपको पूरे चैप्टर की समरी करनी है तो आप उसे यहाँ इंट्रो से ले सकते हो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ पर डेवलप्ड है, कहाँ पर एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम कहाँ पर डेवलप्ड है, कहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। It is well developed in most animals. Sensory cells or sense organs are also present. Respiratory system is mostly present. That is from arthropods to chordates. Respiratory system जाहिर है हर किसी ने respiration करनी है तो ये mostly animals में present होगा, ये completely किसी में absent नहीं होगा. While lower non-chordates respires only by diffusion from surrounding water. ठीक है, इनके अंदर अगर proper respiratory system present नहीं है non-chordates में तब भी ये respire करेंगे, बेशक अपने surrounding water से by the help of diffusion ही रेस्पायरेशन करेंगे, लेकिन ये रेस्पायरेशन करेंगे. डिफ्यूजन से कैसे रेस्पायरेशन कर सकते हैं, वाटर से कैसे रेस्पायरेशन कर सकते हैं. वाटर में ऑक्सीजन होती है, ये जो वाटर इनटेक करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, उसी से ये रेस्पायर करते हैं, उसी से ये ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ हमारे पास स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम इज रिकॉर्डेड इन ऑल एनिमल्स, तमाम एनिमल्स में स्केलेटल सिस्टम होता है, विच इज स्पाइक्यूलस, विच इज स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर लाइक इन पॉरीफेरेंस. ठीक है, जबकि अगर आप ये पॉरीफेरेंस क्या है, ये कॉर्डेट्स क्या हैं, ये सारे फाइलम्स हैं एनिमल्स की, मजीद कैटेगरीज हैं. तो अगर आपको कहीं पर पॉरीफेरा नज़र आ रहा है, कहीं पर आपको कॉर्डेट नज़र आ रहा है, कहीं पर आपको नीमाटोड नज़र आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये मजीद एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है, उनके 9 फाइलम्स में से फाइलम दिए हुए हैं. ठीक है, अच्छा जी, पॉरीफेरेंस में स्केलेटल सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स होते हैं या फिर स्पंजिन फाइबर्स होते हैं. ठीक है, ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है, वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती. ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है. व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज दैट स्केलेटन विच इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो वाटरी होगा. ठीक है, जो जेल लाइक होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर बोन्स नहीं होंगी. ठीक है, वाइल एक्सोस्केलेटन इज रिकॉर्डेड इन फ्यू मोलस्कस, जबकि जो एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स
एंडोस्केलेटन में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस में हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा स्केलेटन है, सारी की सारी बोन्स हैं, सो हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है। जबकि कुछ एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन होता है, उनकी बॉडी के ऊपर उनके स्केलेटन की कवरिंग होती है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में जो होगा वो एक्सोस्केलेटन होगा। एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, ये दोनों क्या है, फाइलम्स हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और एंडोस्केलेटन जो है वो कुछ मोलस्कस में आपको मिलेगा, कुछ इकाइनोडर्म्स में मिलेगा और तमाम वर्टिब्रेट्स में मिलेगा। क्या, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऑब्वियसली तमाम वर्टिब्रेट्स में होगा, क्योंकि वी आर वर्टिब्रेट्स एंड वी हैव एंडोस्केलेटन, ठीक है। और हम वर्टिब्रेट्स के अलावा कुछ मोलस्कस और इकाइनोडर्म्स में भी एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको वही दोबारा कहूँगी कि ये जो इंट्रो आपको दिया हुआ है, इस इंट्रो में आपको बेसिकली पूरे चैप्टर का समझो एज अ बिल्कुल शॉर्टकट निचोड़ आपको दे दिया है, पूरी समरी आपको दे दी है। तो यहाँ से हर एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद करो, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मोस्ट कॉर्डेट्स, एक्सोस्केलेटन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होता है। द सर्कुलेटरी और ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका ब्लड पंपिंग सिस्टम है पूरा, जिससे आपका ब्लड वेसल्स में आपके सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, ये वेल डेवलप्ड होता है एनालिडा से कॉर्डेटा तक के तमाम फाइलम्स में। वाइल इन अदर इनवर्टिब्रेट्स ट्रांसपोर्टेशन अकर्स बाय डिफ्यूजन, वर्टिब्रेट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगी मोस्टली, और जबकि इनवर्टिब्रेट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, उनमें ट्रांसपोर्टेशन जिस तरीके से उनके अंदर रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू हुई थी, वैसे ही उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होगी। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली। इन एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है। वो एसेक्सुअली वो जिनके अंदर सिर्फ एक पेरेंट सेल रिक्वायर्ड होगा। ए मीन्स एब्सेंट, ठीक है। ए मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ये लोग, मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट्स नहीं होंगे, ठीक है। दो अलग अलग जो पेरेंट्स होते हैं उनकी मेटिंग नहीं होगी, सिर्फ एक पेरेंट सेल रिक्वायर होगी और आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। और सेक्सुअली आपको मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ए सेक्सुअल बाय माइटोसिस एंड सेक्सुअल बाय मियोसिस। ए सेक्सुअली जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो सिर्फ माइटोसिस होगी, सिर्फ डिवीजन हो जाएगी, और सेक्सुअली जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक पूरा प्रॉपर मियोसिस होगी और सिंगेमी होगी। ये सारे प्रोसेस आपके पास आ रहे हैं। एम्ब्रायो इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, तमाम एनिमल्स में एम्ब्रायो यानी कि जो कम्प्लीटली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो अभी डेवलप हो रहा है। एम्ब्रायो तमाम एनिमल्स में आपको मिलेगा। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स। एनिमल्स या तो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, जैसे कि हम ह्यूमंस में, और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बर्थ नहीं देते, वो एग्स ले करते हैं, फॉर एग्जांपल हेंस, ठीक है। सो रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरस। व्हाट्स रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब है कि जब आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए तो वो वापस से नेचुरली रीजनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो वापस से ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है, इट्स रीजनरेशन। रीजनरेशन कुछ पॉरीफेरस में प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होती है, प्लेटीहेल्मिन्थस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑल एनिमल्स लैक सेल वॉल। तमाम एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल बेसिकली प्लांट में प्रेजेंट होती है। हम एनिमल्स में एब्सेंट होती है। हमारे अंदर प्लास्टिड्स भी नहीं होते। प्लास्टिड्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस नहीं करवानी। प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लास्टिड्स में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, बट सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। हमारे अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होती हैं।